हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। चलो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज चैप्टर, जो कि कक्षा 9 का पार्ट 7 है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज हम कर रहे हैं उसमें आज इसके पार्ट 4 पर हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले इसके 3 पार्ट को हमने कंप्लीट किया है, जिसमें हमने डिस्कस किए थे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। जिसमें सबसे पहले बेसिक त्रिभुज के बारे में बात की थी, उसके बाद हमने इसके अंदर त्रिभुज के सर्वांग क्षमता के आधार पर बहुत से क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ओके, आज हम करने वाले हैं त्रिभुज की असमीकाओं के बारे में। यानी कि कहा जाए तो यहां पर यह चीज है कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर कोई बड़ी भुजा होती है तो उसके सामने वाला कोण बड़ा होता है, और छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा होता है। उसके आधार पर आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आखिरी तक बने रहिए भाई, मजा आने वाला है। और देखते हैं भाई किस किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आने वाले हैं। चलो भाई यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले है प्रश्न नंबर 34, और 34 की बात करें तो यहां पर क्या है, इससे पहले 33 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे के क्वेश्चन में। ठीक है, यहां पर 34वें क्वेश्चन में आ गए हैं। तो यहां पर इसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए 40 है, कोण बी 60 है। तो ज्ञात कीजिए कि कौन सी भुजा सबसे बड़ी है और कौन सी भुजा सबसे छोटी है। तो इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया हमने भाई, यहां पर एक त्रिभुज हमने बना लिया। इस त्रिभुज में इस क्वेश्चन ने कहा है, जैसे कि हम लिख सकते हैं ए बी और सी त्रिभुज लिख लिया है। और इसने कहा है ए जो है वो 40 डिग्री का है, ठीक है, 40 का हो गया। बी जो है वो 60 का है, तो ये 60 का लिख दिया, ठीक है। और सी की बात की जाए तो सी कितना होगा, तो हमें पता है तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यानी कि ये 60 का ये 40 का है, तो दोनों मिलकर 100 हो गए, और ये 80 डिग्री का होगा, तभी हो पाएगा। ठीक है, तभी हो पाएगा। अब इसके अनुसार हम देखेंगे भाई कैसे बता सकते हैं कि कौन सी भुजा इसकी बड़ी है और कौन सी छोटी है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं भाई दिया है। क्या क्या चीज क्वेश्चंस में दिया हुआ है, तो इसमें आते हैं दिया है। तो यहां पर मैंने लिखा भाई त्रिभुज ए बी सी में, भाई त्रिभुज ए बी सी में कोण ए जो है वो 40 डिग्री का है, ठीक है। कोण बी जो है वो 60 डिग्री का है, ठीक है भाई। इतनी बात इसने दे रखी है। ओके, अब हमें इसमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना में आते हैं, तो यहां पर हमें इसने क्वेश्चन में क्या रखा है कि ज्ञात कीजिए कि कौन सी भुजा सबसे बड़ी है, मतलब त्रिभुज की सबसे बड़ी और छोटी भुजा, भाई दोनों हमें ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी और छोटी भुजा को हमें ज्ञात करना है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद आते हैं इसमें हम हल पे। भाई कैसे हल होगा, तो हल की बात करें तो यहां पर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि भाई त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, कोण ए कितने का है, 40 का है। कोण बी जो है वो 60 का है, ठीक है। और तथा हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम इसमें लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आएगा, ठीक है। ए और बी हमें पता है, उसको हम यहां लिखेंगे। एक आ रहा है 40 और एक आ रहा है 60, और ये आ रहा है सी, और ये बराबर में 180 डिग्री है, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें हम देख सकते हैं 60 और 40 को जोड़ा और दूसरी तरफ भेज देंगे, तो यहां पर हम देख सकते हैं कोण सी कितना आएगा, तो ये आएगा भाई 180 डिग्री, माइनस में 6 4 100 हो जाएगा भाई। 60 और 40 मिलकर 100 हो जाएगा। 180 में से 100 गया तो कितना बचा, तो भाई ये बच गया 80 डिग्री, यानी कि कोण सी जो है हमारा 80 डिग्री हो गया। ओके, तो जैसा कि हमने यहाँ पे कोण सी में 80 डिग्री लिखा था और कोण सी 80 डिग्री आ गया। डन। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कौन सी भुजा सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है, और उसके लिए एक रूल ये था कि भाई सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है और सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है। तो आप यहाँ देख सकते हो सबसे छोटा कोण 40 है, चलो भाई ठीक है। सबसे छोटा कोण ए है जो कि हमारे पास 40 है, और उस छोटे कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, तो भाई वो सबसे छोटी होगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जब
भाई मैं सीधे लिख देता हूं, जब कोण ए जो है वो छोटा है कोण सी के, ठीक है, जो कि हम देख पा रहे हैं कितना है भाई 40 डिग्री, छोटा है 80 डिग्री के, ठीक है। अच्छा मैं तीनों को ही लिख देता हूं, तीनों को लिखेंगे तब क्या होगा, तो तीनों को लिखने के बाद कहा जाए तो भाई यहां पर कोण ए सबसे छोटा है और उससे बड़ा कोण बी है और उससे बड़ा कोण सी है, ठीक है भाई, ये तीनों चीजें आ रही है। अब इसमें कहा जाए तो ये 40 डिग्री का है और ये वाला कितने का है, तो 60 डिग्री का, और ये वाला कितने का है, तो ये 80 डिग्री का है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी, यानी ए के सामने वाला क्या होगा, बीसी, यानी हम लिखेंगे तब सबसे छोटी भुजा कौन सी है, बीसी है, और उससे बड़ी भुजा कौन सी होगी, तो 60 के सामने वाला यानी एसी होगा, ठीक है, और उससे बड़ी भुजा 80 के सामने वाला यानी ए बी होगा। यानी हम यहां कह सकते हैं कि सबसे छोटी भुजा कौन सी है, बीसी, और सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ए बी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सबसे छोटी भुजा, ये हो जाएगा भाई बीसी, और सबसे बड़ी भुजा ये हो जाएगा हमारे पास ए बी। डन भाई, सबसे छोटी भुजा बीसी हो गई और सबसे बड़ी भुजा बड़े कोण के सामने वाला ए बी, वो हमने लिख दिया। डन, तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन में देखते हैं वो किस टाइप का है। अच्छा, इस क्वेश्चन से हमारा एक चीज तो क्लियर हो गया कि हमने इसके बेसिक रूल को समझ लिया कि भाई सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है और बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, और इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन कौन सा वाला है, चलो देखते हैं। यहां पर आते हैं सेकंड, तो इसमें क्या रखा है, दर्शाइए कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों की लंबाई का योग जो होता है उनकी तीनों भुजाओं की लंबाई के योग से कम होता है। यानी कहना यह चाहता है कि अगर मैं यहां पर एक त्रिभुज खींचूं, ये त्रिभुज हो गया हमारे पास, इस त्रिभुज में मैंने लिखा भाई ए बी और सी आ गया, ठीक है। अब इसने कहा इसके तीनों शीर्ष लंब कौन से होते हैं, तो यहां से मैं इसको खींचता हूं, तो ये एक इसका शीर्ष लंब हो गया, ठीक है, ये इसका शीर्ष लंब हो गया, और यहां से कहा जाए तो ये इसका शीर्ष लंब हो गया। डन, तो ये 3 शीर्ष लंब हो चुके हैं। ओके, अब क्वेश्चन में कहा गया इसके जो 3 शीर्ष लंब है, मतलब मैं इसको कहूं डी ई एफ जो है, ठीक है, ये तीनों जो शीर्ष लंब है जो कि बी ई है, ए डी है और सी एफ है, इन तीनों का योग जो है वो ए बी बी सी सी डी से क्या है भाई, बड़ा है कि छोटा है, योग से कम होता है, मतलब कम होता है भाई, शीर्ष लंब के तीनों का योग तीनों भुजाओं से कम है। तो भाई इसको सिद्ध करते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं भाई दिया हुआ क्या है, तो भाई दिया है, तो यहां पर हमने लिखा भाई त्रिभुज ए बी सी में, भाई इसमें हमने देखा भाई 3 तो लंब है, इसके लंब कौन से हैं, तो इसमें देखेंगे भाई ए डी जो है वो लंब दे रखा है भाई बी सी पर, ठीक है, और सी एफ जो है वो लंब दे रखा है भाई ए बी पर, ठीक है, और उसके बाद डी बी जो है, सॉरी बीई जो है वो लंब है किस पर भाई, ए सी पर है, ठीक है भाई। यहां हम देख सकते हैं भाई बीई इस पर लंब है, ये इस पर लंब है और ये वाली चीज इस पर लंब है, तीनों लंब हमारे पास आ चुके हैं। डन, तो इसके बाद आते हैं किस पे, तो इसके बाद आते हैं भाई क्या सिद्ध करना है हमें, तो भाई लिखा मैंने सिद्ध करना है। भाई सिद्ध करना है में आते हैं, तो यहां की बात करें तो क्या हो रहा है, तो सिद्ध करना में यहां पे देख सकते हैं भी दर्शाइए कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का योग, यानी कहा जाए तो भाई ए डी प्लस में बीई प्लस में सी एफ, इन तीनों का योग जो है तीनों भुजाओं की लंबाई के योग से कम है। तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, तो भाई ए बी बी सी प्लस सी ए, इन तीनों की लंबाई से कम है, ये कहना चाह रहे हैं। चलो भाई ये चीज आ गई। अब इसको हमें सिद्ध करना है भाई, कैसे होगा, तो इसमें आते हैं सिद्ध पे, तो पहले लिखा मैंने सिद्ध, ठीक है। तो सिद्ध की बात करें तो सबसे पहले एक त्रिभुज को उठाते हैं, एक समकोण त्रिभुज, कौन सा, तो आते हैं भाई त्रिभुज ए डी बी में, तो हमने यहां पर लिखा त्रिभुज ए डी बी। चलो ठीक है, इस ए डी बी में हम देख सकते हैं कि कोण डी जो है भाई, यहां पर हमने देखा कि ये जो कोण डी है ये कितने का है, तो भाई कोण डी तो 90 डिग्री का है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में अगर कोण एक 90 डिग्री का है तो इसके बाकी जो 2 कोण होंगे वो तो छोटे होंगे, तो इस अनुसार से हम कह सकते हैं कि भाई मैंने इसमें लिख दिया कि कोण बी जो है वो छोटा होगा कोण डी से,
भाई बिल्कुल छोटा होगा। भाई डी 90 का है तो ये वाला कोण तो छोटा होगा, यानी डी के सामने वाली भुजा ए बी जो है, यानी हम कह सकते हैं बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होगी। तो बी के सामने वाली भुजा क्या है, ए डी है। भाई ये लिख दिया हमने। चलो ठीक है, अब देखो इसी तरह से हम लिखेंगे भाई, इसी तरह से जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई ये भुजा इससे छोटी हो गई। अब इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये भुजा इससे छोटी होगी और ये भुजा इससे छोटी होगी, ये होगा। तो हम इसको डायरेक्टली ही लिखेंगे। भाई इसको हमने समीकरण 1 बनाया। अब इसके बाद डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, क्योंकि बार बार चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि बीई जो है, भाई यहां पर लिख सकता हूं भाई बीई जो है वो छोटा होगा किससे, तो बीसी से। ठीक है, और नेक्स्ट की बात करा जाए तो सीएफ जो है, सीएफ भी छोटा होगा किससे भाई, सीएफ छोटा होगा एबी से। हम कह सकते हैं ये सीएफ इस एसी से छोटा होगा, तो हमने लिख दिया भाई एसी। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण 2 हो गई और समीकरण 3 हो गई। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गया है। और इसके साथ हम रीजन भी लिख सकते हैं। रीजन में लिख देता हूं यहां पर, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने यहां पर लिख दिया रीजन के साथ बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होगी। ठीक है भाई, बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होगी, ये हमने लिख दिया। ये पहला समीकरण हो गया और इसी तरीके से बाकी चीजें हुई हैं। ठीक है, अब यहां पर हम तीनों समीकरण को जोड़ देंगे। लिखेंगे भाई समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर भाई 1 तथा 2, 1, 2, 3 तीनों को जोड़ने पर हम देखते हैं क्या आएगा। तो तीनों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से जुड़ेगा, राइट वाला राइट से जुड़ेगा। यानी हम इसमें कह सकते हैं भाई एडी प्लस में बीई प्लस में सीएफ, ये तीनों का योग जो होगा वो राइट वालों से छोटा होगा। यानी लिख दिया भाई ए बी प्लस में बी सी और प्लस में सी ए। भाई तीनों भुजाओं के योग से ये तीनों जो हमारे शीर्षलंब थे, इन तीनों का योग क्या है, छोटा होगा। और यही हमें सिद्ध करना था और वो सिद्ध हो चुका है। डन। तो ये हमारा यहाँ पर सिद्ध हो चुका है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है। ओके चलो भाई आप देखते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां पर लिखा है संलग्न आकृति, जो आकृति हमें यहां दे रखी है इसमें त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है। भाई एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है, तथा डी उसके अंतर भाग में स्थित है, मतलब इस त्रिभुज के अंदर कहीं डी स्थित है। चलो ठीक है, अब इसमें कहा गया है दर्शाइए, क्या दर्शाना है कि बी डी प्लस डी सी, ये जो बी डी प्लस डी सी जो है वो छोटा है ए बी प्लस ए सी से। ठीक है भाई, इसको छोटा सिद्ध करना है। तो इसको छोटा कैसे सिद्ध किया जाएगा, तो यहां पर देखते हैं भाई इसमें सबसे पहले दिया है क्या, तो लिखा हमने दिया है जिसमें कि हमें दे रखा है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, डी उसके अंत है, भाई इतना ही दे रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। डी उसके अंत भाग में स्थित है, स्थित है, ठीक है भाई, डी उसके अंतर भाग में स्थित है, ये चीज हमें दे रखी है। उसके बाद हम आते हैं किस पे, तो भाई दिया है कि बात करेंगे, मैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें, हम यहां लिख सकते हैं क्या, तो भाई बी डी प्लस में डी सी, ये जो है इनका योग जो है वो छोटा है ए बी प्लस में ए सी के। भाई ए बी और ए सी से छोटा है क्या भाई, बी डी प्लस डी सी, ये चीज हमें पता है। डन, ठीक है भाई, हमें पता नहीं, हमें सिद्ध करना है ये। ओके, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें करनी पड़ेगी रचना। अब रचना में क्या करना पड़ेगा, तो रचना में हमें करना है क्या, तो यहां पर मैं आपको बताऊं, तो रचना में हमें इसको बढ़ाना है और यहां तक लेके जाना है, और ये ई कर दिया गया, ठीक है। यानी हमने बी डी को ई तक बढ़ाया है, तो यहां पर हम लिखेंगे बी डी को ई तक बढ़ाया, जो एसी पर है,
ठीक है भाई, भाई BD को हमने E तक बढ़ा दिया जो कि AC पर है। डन, चलो ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सिद्ध पे। भाई लिखा सिद्ध, ठीक है। सिद्ध की बात करें तो एक चीज हमें पता होना चाहिए, क्या, कि त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज है उसकी एक भुजा जो होती है वो बाकी दो भुजाओं के योग से छोटी ही होती है, और ये हमेशा होता है। ठीक है भाई, कोई सा भी त्रिभुज है उसकी कोई सी भी भुजा हो वो बाकी दो भुजाओं के योग से छोटा ही मिलेगा हमेशा। ठीक है, तो ये चीज हमें पता है, तो इसको यहां पर यूज करेंगे। यूज करने के लिए क्या है, तो पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ABE, ठीक है, में इसमें हम देख सकते हैं भाई कि भाई कोई भी एक भुजा, जो कि हमने इसमें मान ली क्या, तो BE जो है, तो मैंने इसको लिखा भाई जो BE जो है, ठीक है, ये छोटा होगा बाकी दो भुजाओं के योग से, यानी कि AB प्लस में हम लिख सकते हैं AB प्लस में AE के। ठीक है भाई, ये चीज हमारे पास हो गया। डन, तो इसी BE को मैं क्या लिख सकता हूं, इस BE को क्या लिख सकते हैं, तो BD प्लस में DE लिखा जा सकता है। तो यहां पर हमने लिख दिया BE को BD प्लस में DE लिख दिया। ठीक है, और ये छोटा है किससे, AB प्लस में AE के, भाई इससे छोटा है। चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गया। डन, अब इसके बाद इसको मैंने लिख दिया समीकरण 1, और अब आते हैं दूसरा त्रिभुज। त्रिभुज हम लेते हैं कौन सा, तो भाई त्रिभुज CDE ले लेते हैं, CDE ले लेते हैं। चलो भाई ठीक है, इस त्रिभुज की बात करें तो यहां पर भी कुछ चीजें बड़ी छोटी है, तो हम कह सकते हैं भाई DC भुजा जो है वो बाकी दो भुजाओं से छोटा होगा, तो हम लिखेंगे क्या, तो भाई DC जो है वो छोटा है किससे भाई, DC छोटा है DE और CE से, DE प्लस में CE से। चलो भाई ये चीज आ गया हमारे पास, DC जो है छोटा है DE प्लस CE से, तो ये चीज लिख दिया DC जो है छोटा है इन दोनों भुजाओं के योग से। डन, तो इसको लिख दिया हमने समीकरण 2। अब क्या करेंगे, तो अब मैं लिखता हूं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है भाई, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्या होगा, तो 2 पर जोड़ने की बात की जाए तो लेफ्ट लेफ्ट से जुड़ेगा, राइट राइट से जुड़ेगा। तो हमने इसको जोड़ा तो हम लिख सकते हैं BD प्लस में DE प्लस में DC, और ये छोटा भाई इनको जोड़ दिया, इसको छोटा किससे है, तो भाई AB प्लस में AE प्लस में DE प्लस में CE। भाई ये चीजें आ गई हमारे पास। डन, ठीक है। चलो भाई अब इसमें देखते हैं भाई क्या क्या चीजें जुड़ रही है और क्या नहीं जुड़ रही है। तो हमने यहां पर देखा BD और DC तो चलो ठीक है, और यहां पर देखो DE से DE तो कैंसिल हो गया, भाई ये तो कैंसिल हो गया। ओके, अब यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई BD जो है प्लस में DC है, ये भी ठीक है, छोटा है किससे, तो AB और AE। AB तो चलो ठीक है, AE और CE, भाई AE और CE इन दोनों को जोड़ेंगे, भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा AC आएगा, तो हमने इसको लिख दिया AB प्लस में AC आ गया। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं भाई BD प्लस DC ये चीज आ गया, और AB प्लस AC ये चीज आ गया, और इन दोनों को हमने देख लिया कि भाई ये इससे छोटा आ गया है, और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, और क्वेश्चन में यहां पर सिद्ध हो चुका है। और आपको बताऊं ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसको भी आपको आना चाहिए करना, तो यहां पर मैंने इसको कंप्लीट करवा दिया है। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपको भी माइंड में, कहते हैं ना, माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगी आपके। ओके, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा वाला है। चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां पर दिया हुआ है, दी गई आकृति में जो आकृति हमें दे रखी है इसमें AP QR पर लंब है, AP जो है वो QR पर लंब दे रखा है। ठीक है भाई, और साथ में दे रखा है PR जो है वो बड़ा है PQ से, भाई PR जो है वो PQ से बड़ा है। ठीक है, और साथ में दे रखा है PQ PS के बराबर है, यानी ये भुजा इसके बराबर दे रखी है। ठीक है, तो अब इसमें दर्शाना है कि दर्शाइए AR जो है, AR कौन सा है, तो भाई ये AR जो है वो AQ से बड़ा है, ये सिद्ध करना है हमें। ओके, चलो भाई सिद्ध करते हैं कैसे होगा। तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं दिया है, भाई क्या क्या चीज दे रखी है पहले वो लिखते हैं। भाई दिया है, इसमें हम लिखते हैं भाई त्रिभुज कौन सा वाला दे रखा है में, तो भाई PAQR में, त्रिभुज AQR में, भाई इस त्रिभुज में हमें दे रखा है कि AP जो है वो लंब है QR पर। ठीक है, और PR जो है वो बड़ा है PQ से। ठीक है, और हमें दे रखा है PQ जो है वो बराबर है PS से।
ठीक है भाई, पी क्यू पी एस के बराबर है, हम देख सकते हैं भाई पी क्यू कहाँ गया, ये पी क्यू पी एस के बराबर दे रखा है, और पी आर जो है ये पूरा पूरा बड़ा पी आर जो है वो पी क्यू से बड़ा है भाई, पी आर बड़ा है पी क्यू से, ठीक है, और साथ में पी क्यू पी एस के बराबर है, ये चीज हमें दे रखी है। और दर्शाना क्या है, तो ए आर बड़ा है ए क्यू से, ये दर्शाना है। तो हम इसमें लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है कि कंडीशन में आते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए आर जो है वो बड़ा है ए क्यू से, ये हमें सिद्ध करना है। चलो भाई ठीक है, अब इसमें आते हैं भाई, किसमें, तो सिद्ध में आते हैं, ठीक है। सिद्ध में आएंगे तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, क्या क्या चीजें देख सकते हैं इसके अंदर, तो इसमें हम देख रहे हैं भाई, इसमें सिद्ध हमें करना है कि भाई ए आर जो है वो बड़ा है ए क्यू से, ये चीज सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें इसके कोण के बारे में पता होना चाहिए। और यहां पर एक चीज देख लीजिए, ये 90 डिग्री का कोण है भाई, 90 का कोण है। अब ये 90 का कोण है तो 90 के सामने वाली भुजा बड़ी ही होगी और 90 के सामने वाली भुजा बड़ी ही होगी, यानी ये दोनों तो सबसे बड़ी भुजाएं हो ही रही है। अगर मैं त्रिभुज इन दोनों को अलग अलग लूँ, तो इन दोनों को अलग अलग लिया जाए, इनको, तो भाई इसमें 90 के सामने वाली भुजा बड़ी है, 90 के सामने वाली भुजा बड़ी है, लेकिन इससे हमारा ये नहीं सिद्ध हो रहा कि इन दोनों में कौन आपस में बड़ा है भाई, ये चीज सिद्ध नहीं हो रहा, ठीक है भाई, नहीं हो रहा सिद्ध। लेकिन एक चीज यहाँ पर है क्या, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई ये भुजा जो है, ये भुजा छोटी है और ये भुजा बड़ी है, ये चीज तो हमें पता है, ठीक है, ये पता है। ऊपर से हमें एक चीज पता है कि ये भुजा और ये भुजा बड़ी है, यानी ये जो है ऊपर से जो लंब आ रहा है वो इसका लंब समद्विभाजक है, ठीक है। और जब भी कोई भी रेखा लंब समद्विभाजक हो जाए तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पर कह देना कि भाई ये भुजा इसके बराबर होगा ही होगा, ठीक है। तो यहां पर हम इसमें क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे भाई त्रिभुज, लिखा हमने ए क्यू एस में, ठीक है, त्रिभुज ए क्यू एस में, मैं इसको इरेज करके फिर से समझा देता हूं, ठीक है। त्रिभुज ए क्यू एस में जैसा कि हमने देखा है कि भाई एपी, ठीक है, लंब है क्यू एस पर, ठीक है, और साथ में हम लिख सकते हैं भाई क्या, कि भाई क्यूपी जो है वो बराबर में पी एस है, ठीक है। अब ये क्यूपी बराबर में पी एस है, तो अब इसमें लिख सकते हैं तब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी हम कह सकते हैं तब पी क्यू बराबर होगा किसके भाई, ए एस के, पी क्यू नहीं ए क्यू है, पी क्यू नहीं है ए क्यू है, पी क्यू नहीं ए क्यू बराबर में है ए एस के, ठीक है भाई। इस कंडीशन से ये इसके बराबर हो रहा है, ठीक है। अब ये दोनों चीजें बराबर हो रही है, तब हम लिख सकते हैं क्या, भाई तब अगर ये समद्विभाजक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तब हम कह सकते हैं ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी मैं लिख सकता हूं कोण ए क्यू पी जो है वो बराबर होगा कोण ए एस पी के, भाई ये चीज हो जाएगा बराबर, ओके। चलो भाई ठीक है, ये चीज बराबर हो गया। अब यहां से देखा जाए तो क्या हो रहा है भाई, ये कोण इसके बराबर हो गया, ठीक है, और इसके बाद हम देख सकते हैं यहां पर क्या, ये कोण इससे जो है वो बड़ा होगा। और बड़ा क्यों होगा, तो बड़े की बात की जाए तो कोई भी त्रिभुज जो होता है, किसी भी त्रिभुज के अंदर जो बाह्य कोण जो होता है, बाहर वाला कोण जो होता है वो अंदर के कोण से बड़ा ही होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि ये जो कोण होता है वो इसके और इसके दोनों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर भी हम देखते हैं इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग, तो ये इसका बाह्य कोण आ रहा है, तो ये कोण इसके और इसके बराबर होगा, इनके योग के बराबर होगा, यानी हम यहां पर कहते हैं ये कोण इससे बड़ा होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, कि भाई तब, मैं यहां पर लिखा तब कोण का नाम है भाई ए एस क्यू जो है ये बड़ा होगा कोण किसके भाई, ए आर पी के, ए आर पी से बड़ा होगा। भाई यहां पर हमने देख लिया कि भाई ए एस क्यू जो है वो ए आर पी के, पी कह लो या क्यू कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कोण तो फिलहाल इसी की बात कर रहे हैं कि भाई ये कोण बड़ा है इस कोण से, और वो क्यों, तो यहां पर रीजन में लिखेंगे हम, भाई यहां पर लिख दिया बाह्य कोण जो होता है ये बड़ा होता है अंतः कोण से, ठीक है, ये हमेशा बड़ा होता है, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया। डन, चलो भाई ठीक है। यहां पर एक चीज आ गई कि भाई ए एस क्यू, यानी कि ये वाला कोण इससे बड़ा हो गया। अब एक और चीज देखिए भाई, क्या देखना है, तो यहां मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई यहां हम देख सकते हैं ए क्यू पी, यानी कि हमने देखा ये कोण इसके बराबर है और ये इससे बड़ा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये भी इससे बड़ा होगा, भाई होगा बड़ा, क्योंकि भाई ये दोनों तो बराबर थे आपस में, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये कोण इससे बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा। तो यानी हम इसमें लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से,
भाई इससे हम दोनों से लिख देते हैं। तो यहां पर लिखता हूं मैं समीकरण 1 तथा 2 से। भाई समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कि भाई ए क्यू पी जो है, ए क्यू पी जो कि है ए क्यू पी जो ए एस पी के बराबर है, ठीक है। तो ए एस पी और ए एस क्यू सेम चीजें, ये दोनों सेम है, क्योंकि हम ए एस पी कह लें या ए एस क्यू कह लें, बात तो उसी की हो रही है। यानी कि मैं इसको पी ही लिख लेता हूं, तो जिससे आपको आसानी थोड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं भाई ए एस पी दोनों सेम है, ठीक है। यानी इस ए एस पी की जगह ए एस क्यू भी, मतलब ए क्यू पी भी लिख सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे तब कोण ए क्यू पी जो है वो बड़ा हो जाएगा कोण ए आर पी के, ठीक है भाई। ये कोण इस कोण से बड़ा हो गया, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि भाई ये कोण छोटा है, तो इसके सामने वाली भुजा छोटी होगी, तो भाई होगी। तो हम यहां पर लिखेंगे तब, भाई ये लिख दिया तब हम देख सकते हैं भाई ए क्यू जो है वो भाई छोटा होगा, ठीक है। ए क्यू छोटा होगा, बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, बड़ी होगी, यानी ए आर बड़ा होगा। क्या हमें यही निकालना था कि ए क्यू छोटा ए आर बड़ा है, तो भाई बिल्कुल वही निकालना था, और ये हम ज्ञात कर चुके हैं। यानी अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो कैसा होने वाला है। ओके चलो भाई ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां हमें दे रखा है त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी दे रखा है। इसके अंदर क्या रखा है, भुजा बीसी पर कोई बिंदु डी है, बीसी है उस पर कोई बिंदु डी दे रखा है, ठीक है। अब इसमें कहा है सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि तीनों भुजाओं का योग जो है वो उसके बीच में जो ये डाला गया है हमने, बीच में कोई भी रेखा जो खींची गई है एडी, वो इसके डबल से बड़ा है। भाई ये सिद्ध करना है। तो चलो भाई इसको करते हैं सिद्ध, और इसके सिद्ध में क्या आएगा, तो यहां पर लिखते हैं भाई सबसे पहले दिया है, भाई दिया है में क्या दिया हुआ है भाई कि भाई त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, बी सी पर बिंदु डी है। भाई इतनी सी बात दे रखी है बस, ठीक है। और हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, तो हम लिख देते हैं भाई सिद्ध करना है। भाई सिद्ध करना है में यहां पर आते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई कि भाई ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, इन तीनों का योग जो है वो 2 AD के बराबर से बड़ा है। ये चीज हमें सिद्ध करना है। डन, चलो भाई ठीक है, इसको सिद्ध करेंगे। फिर आते हैं सिद्ध पे। यहाँ पे तो यहां पर लिखा हमने सिद्ध, ठीक है। तो सिद्ध की बात करें तो यहां मैंने लिया सबसे पहले त्रिभुज कौन सा वाला, तो ADB ले लिया। तो भाई त्रिभुज ADB में, भाई इसमें की बात करते हैं। तो एक चीज हमें पता है, क्या पता है कि त्रिभुज में कोई भी एक भुजा जो होती है वो बाकी दो भुजाओं के योग से छोटा ही होता है, भाई होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, भाई इसमें AD जो है वो जो AD है ये छोटा होगा किससे, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिखता हूं, AD जो है छोटा होगा किससे, तो भाई AB प्लस में BD से छोटा ही होगा AD। भाई ये चीज आ गया। इस त्रिभुज की बात की जाए तो ये भुजा जो है वो इन दोनों के योग से छोटा होगा, तो भाई लिख दिया छोटा होगा, ठीक है। अब आते हैं कौन सा त्रिभुज, तो हमने लिखा भाई त्रिभुज कौन सा वाला है दूसरा, तो ADC की बात करते हैं। तो यहां लिखा त्रिभुज ADC में, इसमें भी लिख सकते हैं भाई AC प्लस में CD, AC प्लस में CD जो है ये छोटा होगा, इससे छोटा होगा क्या, AD होगा। भाई AD से छोटा होगा। हम रीजन में यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर लिखते हैं त्रिभुज की एक भुजा शेष दो भुजाओं से छोटी होगी, ठीक है भाई। भाई त्रिभुज की एक भुजा शेष दो भुजाओं से छोटी होगी। डन, चलो भाई ठीक है। अब इस समय क्या करेंगे भाई, अब ये चीज दूसरे वाले में भी सेम रीजन आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है भाई। ये दोनों चीजें हो गई। अब इसमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है 2 AD जो इससे क्या है, छोटा है, इससे छोटा है। तो भाई इन दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। तो मैंने इसको ले लिया भाई, ये समीकरण 1 आ गया और ये समीकरण 2 आ गया, और इसमें लिख दिया हमने समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर
ठीक है भाई। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया भाई ए बी प्लस में बी डी प्लस में ए सी प्लस में सी डी, और ये छोटा हो जाएगा किससे, ए डी प्लस में ए डी से। ठीक है भाई। अभी इससे फाइनली क्या दे सकते हैं, तो हमारे पास है ए बी ए सी है, और बी डी और सी डी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, बी डी और सी डी को जोड़ा तो बी सी हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। तो यानी मैं यहां पर फाइनली लिख सकता हूं क्या भाई, तो भाई ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, इन तीनों का योग जो कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ए बी और बी डी और सी डी मिलकर बी सी आएगा, और ए सी हमारे पास वो लिख दिया। ये छोटा, इससे छोटा है क्या भाई 2 ए डी, और यही हमें सिद्ध करना था और ये यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होने वाला है। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है भाई, दी गई आकृति, जो ये आकृति हमें दे रखी है, इसमें क्या रखा है ए बी जो है वो ए सी से बड़ा है, यानी कहा भाई ए बी जो है वो ए सी से बड़ा है। ठीक है भाई। अब इसने कहा यदि भुजा बी सी, ये बी सी पर कोई बिंदु डी है, ठीक है भाई, तो दर्शाइए कि ए बी जो है वो ए डी से भी बड़ा है, यानी हमें दर्शाना है कि ए बी जो है वो ए डी से बड़ा है। चलो भाई ये भी दर्शाएंगे, कैसे दर्शाया जाएगा, तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं दिया है भाई, क्या क्या चीजें दे रखी है। तो यहां हमने लिखा भाई दिया है के अंदर, तो यहां पर लिख सकते हैं भाई त्रिभुज ए बी सी में, इसमें देखा भाई ए बी जो है वो बड़ा है ए सी से, भाई ए बी ए सी से बड़ा है, ये हमें दे रखा है, और साथ में दे रखा है भाई बी सी पर बिंदु डी है, भाई बी सी पर कोई बिंदु डी है, ये हमें दिया हुआ है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है भाई सिद्ध करना है, भाई क्या दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो यहां पर हम देखते हैं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं भाई ए बी जो है वो बड़ा है ए डी के से, भाई ये चीज हमें सिद्ध करना है। डन, तो आते हैं इसके बाद सिद्ध पे। सिद्ध पे आते हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं भाई त्रिभुज ए बी सी में, भाई इसमें जो सिद्ध कर रहे हैं उसमें ए बी सी त्रिभुज में देखते हैं, तो जैसा कि हमें दिया हुआ है ए बी बड़ा है ए सी से, हमें दे रखा है ए बी जो है वो बड़ा है ए सी से। ठीक है भाई, यहां हमने देख लिया भाई ए बी बड़ा है ए सी से। अब को जौन सी भुजा बड़ी है उसके सम्मुख कोण भी बड़ा होगा, यानी हम कह सकते हैं ए बी के सामने वाला कोण क्या है, सी, तो यहां पर लिखेंगे तब कोण सी जो है, सी का नाम ए सी बी, भाई ए सी बी जो है वो बड़ा होगा किससे, तो कोण ए बी और डी से या सी लिख ले कोई बात नहीं, ठीक है ना। ए सी बी जो है इससे, इस वाले से ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी कि हमने कह दिया भाई बी छोटा है और सी बड़ा है, ये चीज हमने यहां पर लिख लिया। डन, तो इसके लिए हमने यहां पर रीजन में डाला कि भाई बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होगा। ठीक है भाई, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये हमने यहां पर लिख दिया। डन, ठीक है भाई। इसके बाद हम लिख सकते हैं क्या, तो इसके बाद मैं लिख सकता हूं कोण ए डी और बी, भाई कोण ए डी बी जो है, ठीक है, ये बड़ा होगा किससे भाई, कोण सी से बड़ा होगा। भाई यहां पर हम लिख सकते हैं सी का नाम भी क्या है, तो ए डी, हमने लिख दिया ए सी बी से बड़ा होगा। भाई जैसा कि हमें पता है ये कोण जो है वो इस त्रिभुज के लिए एडीसी के लिए बाह्य कोण आ रहा है, और बाह्य कोण अंतः कोण से बड़ा होता है, तो भाई बिल्कुल होता है। तो ये चीज हमने लिख दिया बड़ा है, और इसके लिख देंगे रीजन क्या लिख देंगे, तो भाई बाह्य कोण बड़ा होगा किससे भाई, अंतः कोण से। भाई यहां पर आ गया हमारे पास कि भाई ये बाह्य कोण जो है वो अंतः कोण से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों से हम क्या देख पा रहे हैं, तो इन दोनों से हम देख पा रहे हैं कि भाई ACB, यानी हमने देखा भाई ACB ये जो था वो इससे बड़ा था, यानी मैंने इसको 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना। ऐसा क्यों माना है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि भाई ये 1 से बड़ा 2 है, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं क्या भाई, तो यहाँ पर मैंने देखा कि ABC से बड़ा ACB है, यानी ये 1 है उससे बड़ा 2 है।
ठीक है। और भाई इसमें कहा गया भाई 2 से बड़ा 3 है, जो कि हम देख पा रहे हैं इससे भी बड़ा ये था, तो ये हमने लिख दिया। यानी इन दोनों समीकरणों से हम क्या लिख पा रहे हैं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं भाई क्या, कि समीकरण 1 तथा 2 से, भाई यहां पर लिख देते हैं भाई समीकरण 1 तथा 2 से, भाई समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कि तीनों कोण जो हैं वो तीनों कोण के अंदर एक सबसे छोटा है, फिर दूसरा बड़ा है और तीसरा सबसे बड़ा है। यानी कि मैं इसमें लिख देता हूं, कोण की बात करें तो भाई ए बी सी, यानी मैं लिख सकता हूं कोण ए बी सी या फिर डी ही लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी डी सबसे छोटा है, भैया ए बी डी सबसे छोटा है, उससे बड़ा क्या है तो दूसरा मतलब ए सी डी, तो हमने लिख दिया भाई कोण ए सी डी आ गया, ठीक है। और इससे भी बड़ा सबसे बड़ा कौन सा है, एडीबी है, तो लिख दिया कोण एडीबी, ठीक है भाई, ये चीज आ गया हमारे पास, डन। अब हम बात करें अब हम त्रिभुज ए बी डी में, भाई इसमें बात करें ए बी डी के अंदर, तो हम देख पा रहे हैं भाई 3 तो सबसे बड़ा था और 1 सबसे छोटा था, यानी कि इससे बड़ा ये कोण तो है, तो हम यहां लिखते हैं भाई त्रिभुज में, इसमें लिख देंगे कोण ए बी डी, ये छोटा है कोण ए डी बी से, ठीक है भाई इससे तो छोटा है, देखो 2 ए आ गया भाई ए डी बी, चलो भाई ये छोटा है। अब अगर ये कोण छोटा है ये कोण बड़ा है तो उसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी, यानी अब हम कह सकते हैं इसी के अनुसार ए डी बी के सामने वाली भुजा ए बी बड़ा होगा, ठीक है, और इस कोण के सामने वाली भुजा ए डी ये छोटी होगी, भाई ये चीज हो गया हमारे पास, डन। तो ए डी छोटा और ए बी बड़ा है, ये हमने लिख दिया है, ओके। चलो ये हमारे पास आ गया है, पहली बात क्या हमें यही सिद्ध करना था, तो हम यहां देख पा रहे हैं ए बी बड़ा और ए डी छोटा, ए बी बड़ा और ए डी छोटा, यही सिद्ध करना था, क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन में देखते हैं भाई वो किस टाइप का होगा, ओके। चलो भाई हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां पर लिखा है दी गई आकृति में, यह आकृति हमें दे रखी है, इसमें कह रखा है पी आर जो है वो बड़ा है पी क्यू से, यानी कहा जाए ये पी आर जो है ये बड़ा है पी क्यू से, ये 1 लिखा है ये 2 लिखा कि मतलब ये बड़ा है ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है भाई। उसके बाद ये कह रहा है भाई पी एस जो है वो क्यू पी आर का समद्विभाजक है, पी एस जो है वो क्यू पी आर का समद्विभाजक, मतलब ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोणों को बराबर दे रखा है, ठीक है भाई। सिद्ध कीजिए कि पी एस आर कौन सा कोण है, तो ये वाला कोण जो है वो बड़ा है किससे, इस वाले कोण से, ये वाला कोण बड़ा है और ये वाला कोण छोटा है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो भाई इसको करते हैं सिद्ध, कैसे होगा, तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है सबसे पहले हमने लिखा भाई दिया है, तो दिया है मैं यहां पर मैं लिखता हूं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई त्रिभुज, भाई दिया है में हमने लिखा भाई त्रिभुज पी क्यू आर में, भाई यहां पर लिखा हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में, भाई इसमें हमें दे रखा है कि पी आर जो है वो बड़ा है पी क्यू से, भाई पी आर पी क्यू से बड़ा है, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, पी एस इसका समद्विभाजक है, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या कि भाई कोण क्यू पी एस जो है ये बराबर होगा कोण आर पी एस के, भाई ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ये भी मैंने लिख दिया, ये भी चीज दी हुई है। उसके बाद हम आते हैं क्या, तो भाई सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो लिखा भाई सिद्ध करना है, भाई सिद्ध करना है में यहां आते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई कोण पी एस आर, भाई कोण पी एस आर जो है वो बड़ा है कोण पी एस क्यू से, भाई ये चीज हो गई, भाई कोण पी एस आर जो है वो पी एस क्यू से बड़ा है, ये चीज हमने यहां पर लिख दिया है, डन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सिद्ध पे, यहां पर लिखते हैं भाई सिद्ध पे, ठीक है भाई। सिद्ध की बात करते हैं तो सिद्ध में क्या होगा, तो सिद्ध में मैं यहां पर देख सकता हूं कि भाई ये भुजा छोटी थी ये भुजा बड़ी थी, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दे रखा था, यहां पर ये दे रखा है, तो हम लिखेंगे भाई त्रिभुज पी क्यू आर में, भाई इसकी बात करें हमें दे रखा है पी आर जो है वो बड़ा है पी क्यू से, भाई ये दे रखा है, अगर पी आर बड़ा है तो उसके सामने वाला कोण भी बड़ा होगा, यानी इसके अकॉर्डिंग ये क्यू कोण बड़ा होगा और इसके सामने वाला आर कोण छोटा होगा, तो यहां पर लिख सकते हैं तब, भाई ये लिख दिया मैंने तब, यहां पर लिखा क्यू कोण बड़ा है और आर कोण छोटा है, भाई ये चीज हो गया, ठीक है भाई क्यू बड़ा है और आर छोटा है, ये बात हो गई है, ओके। उसके बाद क्या है, तो भाई ये दोनों कोण जो है वो बराबर है, ये दोनों कोण बराबर हैं जो कि हमें यहां पर दे रखे हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं
जो हमें कोण 1 बराबर में कोण 2 दे रखा है, भाई ये कोण 1 और 2 आपस में बराबर दे रखे हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन था। तो यहां पर हम लिखते हैं भाई क्या, इसके रीजन लिख देंगे। रीजन लिख देंगे क्या, तो भाई बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होगा। भाई बड़ी भुजा का सम्मुख कोण जो है बड़ा होगा, ठीक है, तो वो हमने लिख दिया। और इसके लिए भाई, इसके लिए लिख सकते हैं भाई दिया है, भाई ये तो दिया है, ठीक है भाई, एक कोण जो है 2 के बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, यानी ये चीज हमें दिया हुआ है। डन, ठीक है। अब देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहां से हमें सिद्ध करना क्या है, PSR, मतलब हमें PSR देखना है। तो PSR की बात करूं तो ये कितना होगा, तो भाई यहां पर मैं लिख सकता हूं भाई कोण, भाई यहां पर हम लिखते हैं, हमने लिखा कोण PSR, भाई ये किसके बराबर होगा, तो भाई मैं बात करूं PSR की, तो ये बाह्य कोण हो रहा है इस त्रिभुज के लिए, यानी इसमें लिख सकता हूं ये Q प्लस में 1 के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई ये आ रहा है Q प्लस में 1 के बराबर होगा, ठीक है भाई, ये दो चीज हो गई। उसके बाद यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं भाई, अगर मैं कहूं PSQ की, कोण PSQ किसके बराबर है, तो ये भी बाह्य कोण है इस त्रिभुज के लिए, तो इसको मैं लिख सकता हूं R प्लस में 2, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये आ रहा है कोण R प्लस में 2 के बराबर लिखा जा सकता है। डन, ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब ये चीज हमने लिख दिया है, उसका रीजन भी हम साथ में लिख देते हैं, क्या आएगा, तो भाई बाह्य कोण आएगा, बाह्य कोण, ठीक है भाई, इसको भी हम यहां रीजन में लिख देते हैं भाई बाह्य कोण, ठीक है भाई, ये चीज हमें बाह्य कोण में मिल गया। ओके, चलो भाई, यहाँ PSR ये आ गया, PSQ ये आ गया, ये दोनों चीजें हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, तो भाई इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है। तो यहां पर हम देख सकते हैं, इसमें देखो 1 और 2 तो बराबर है, देख सकते हैं 1 और 2 बराबर है, ठीक है, और Q बड़ा है और R छोटा है, भाई यहीं से दिख रहा है हमें, भाई Q जो है वो बड़ा है और R छोटा है, यानी ये कोण बड़ा हो जाएगा, वो कोण छोटा हो जाएगा, क्योंकि भाई 1 और 2 तो बराबर ही है, भाई ये वाला Q बड़ा है, R छोटा है तो R छोटा है, तो इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं ये हमारा बड़ा हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, यानी मैं इसमें लिखूंगा क्या, तो ये समीकरण 1 आएगी, समीकरण 2 आएगी और समीकरण 3 आ गया, ठीक है, और ये समीकरण 4 आ गया। इन सारे समीकरणों से हम लिख सकते हैं क्या, तो हमने यहां पर लिखा समीकरण 1, 2, 3 तथा 4। भाई इन चारों समीकरणों से हम लिख सकते हैं कि भाई हमने यहां पर इससे कंपेयर करके देख लिया कि ये 1 और 2 हमें बताता है कि ये 1 और 2 बराबर है, ठीक है, और ये Q और R हमें बताता है कि ये Q बड़ा है और ये R छोटा है, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये PSR बड़ा आएगा, यानी हम यहां कह सकते हैं इन सब समीकरणों से, तब भाई कोण PSR जो है ये बड़ा होगा, ठीक है, और कोण जो है PSQ जो है ये छोटा होगा, ठीक है, PSR बड़ा होगा, PSQ छोटा होगा, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखते हैं, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। ओके, चलो देखते हैं। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हमारा 41वां प्रश्न है और 41वें क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, तो इसमें क्या रखा है, दी गई आकृति जो हम यहां देख पा रहे हैं, तो ABC त्रिभुज है, उसमें भुजा AB तथा AC क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है, मतलब इस AB को बढ़ाकर P तक लाए और इस AC को बढ़ाकर Q तक लेके आ गए। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद कहा गया है तथा PBC कोण जो है, PBC कौन सा है, ये वाला कोण जो है, ये कोण छोटा है और QCB ये कोण बड़ा है, यानी इसको मैंने 1 माना, इसको 2 माना, ठीक है, तो ये 1 छोटा है और 2 बड़ा है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है दर्शाइए, क्या दर्शाना है कि AC ये भुजा बड़ी है और AB भुजा छोटी है, ये हमें दर्शाना है। डन, तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, तो भाई यहां हमने लिखा भाई दिया है, भाई दिया है की कंडीशन में यहां पर हम लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज ABC में, भाई इस त्रिभुज में हमें पता है कि कोण PBC जो है वो छोटा है और कोण QCB जो है वो बड़ा है, भाई ये चीज हो गया। भाई PBC जो है वो छोटा है और QCB जो है वो बड़ा है, ये चीज हमने लिख ली, ठीक है। उसके बाद आते हैं भाई सिद्ध करना है, भाई इसके बाद लिखते हैं भाई सिद्ध करना है।
भाई सिद्ध करना है कि कंडीशन में आते हैं तो क्या सिद्ध करना है, तो AC बड़ा है AB से, ये सिद्ध करना है हमें। तो हमने यहाँ पर लिखा AC जो है वो बड़ा है AB से, ठीक है भाई, AC बड़ा है AB से। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं किस पे, तो भाई हम आते हैं सिद्ध पे, ठीक है। सिद्ध की बात करते हैं तो सिद्ध में क्या आएगा, तो सिद्ध में हम यहां पर देख सकते हैं भाई, इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कैसे करना है। तो कैसे की बात करें तो जैसा हम देख पा रहे हैं, एक जो है छोटा है और दो बड़ा है। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं भाई त्रिभुज ABC में, भाई यहां पर मैंने देखा कि भाई कोण A, भाई इसमें मैं लिख लेता हूं माना कोण PBC, इसको 1 मान लिया, और कोण QCB जो है इसको 2 मान लिया, ठीक है भाई। ये कोण 1 और 2 मान लिया, इसको कोण क्यों 1 और 2 ही मान लेते हैं बस, ठीक है। ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, डन। तो ये चीज आ गई हमारे पास, ओके। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग मैं देख सकता हूं कि कोण ABC कितना होगा, तो हमें पता है कि भाई कोण ABC और प्लस में 1 जो होगा, ये दोनों मिलके 180 डिग्री होगा, वही होगा। हम कह सकते हैं कि भाई ये दोनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होगा। और क्यों होगा, क्योंकि एक ही रेखा पर दो कोण आ रहे हैं, यानी रैखिक युग्म बन रहा है। तो हम इसके रीजन में लिख सकते हैं कि ये आ रहा है भाई रैखिक युग्म, ये लिखा हमने रैखिक युग्म, ठीक है भाई, ये रैखिक युग्म आ गया, डन। अब यहां से अगर मैं कोण ABC की बात करूं तो वो क्या निकल रहा है, तो यहां पर हमने देखा भाई कोण ABC ये कितना आ रहा है, तो 180 डिग्री माइनस में 1 आ गया, भाई ये 1 है, ठीक है, ये 1 आ गया हमारे पास, जिसको हमने 1 माना हुआ था, ओके। अब यहां पर ये 180 माइनस 1 हमने मान लिया है, ये जो कि ABC आ रहा है। और हम बात करें इसकी बात करें तो हम इसमें लिखेंगे इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से हम लिख सकते हैं कोण ACB जो है, कोण ACB जो है ये भी आएगा 180 डिग्री माइनस में 2 आएगा, भाई ये चीज आ गया, ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं, भाई ये 1 और 2 हमने माना हुआ था, डन। अब इसके बाद बात करते हैं भाई इसमें कहा गया है कि इन दोनों में कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि भाई एक जो है वो छोटा था और 2 जो है बड़ा है। अब मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि इसको अगर मैंने लिखा, इस वाले को 180 माइनस में 1 लिखा है, ठीक है, और इसको लिखा हुआ 180 माइनस में 2 लिखा है, और हमें पता है एक छोटा था और 2 बड़ा था, ठीक है। अगर छोटी संख्या घटाओगे तो ये बड़ा होगा, और बड़ी संख्या घटा दोगे तो वो छोटा हो जाएगा। यानी हम यहां पर कह सकते हैं, हमें पता है कि भाई एक जो है ये जो है छोटा और ये बड़ा है, एक छोटा और भी बड़ा है। तो इससे हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, इसमें हम लिख सकते हैं जब एक जो है वो छोटा है 2 से, ठीक है ना, तब मैं लिख सकता हूं यहां से कि भाई इन दोनों में एक मतलब कम घटाया गया तो ये ज्यादा होगा। तो मैं लिख सकता हूं ABC जो है ये बड़ा होगा कोण ACB से, भाई ये चीज होगा, ठीक है भाई। कम कोण घटाओगे तो ज्यादा बचेगा, ज्यादा घटा दोगे तो कम बचेगा, यही होगा। अब यहां से देखिए ABC बड़ा है, ये कोण बड़ा हो गया तो इसके सामने वाली भुजा बड़ी हो जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे तब, इसमें लिखा भाई AC जो है वो बड़ा हो जाएगा और AB जो है वो छोटा हो जाएगा, जिसका रीजन हम लिख सकते हैं क्या, तो भाई यहां लिखेंगे बड़े कोण के सम्मुख, बड़े कोण के सम्मुख भुजा जो होगी वो बड़ी होगी, बड़े कोण के सम्मुख भुजा जो होगी वो बड़ी होगी, डन। तो ये हमने यहां पर लिख दिया कि भाई AC जो है वो बड़ा होगा और AB जो है वो छोटा होगा, ओके। तो ये यहां पर हो चुका है, ओके। चलो भाई, क्या हमें यही सिद्ध करना था, तो भाई AC बड़ा है AB से, यही सिद्ध करना था, और ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, ओके। तो भाई ये क्वेश्चन समाप्त होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां दिया हुआ है, दी गई आकृति, जो आकृति हमें यहां पर दे रखी है, और इस आकृति में क्या रहा है भाई, त्रिभुज ABC, ये ABC त्रिभुज है कि भुजा BC पर D इस प्रकार स्थित है, भाई भुजा BC पर D इस प्रकार स्थित है कि भाई AD AC के बराबर है, यानी हमने लिखा AD जो है वो AC के बराबर है, ये चीज हमें दिया हुआ है,
ठीक है, चलो भाई AD AC के बराबर हो गया। और हमें क्या रखा है, दर्शाइए, क्या दर्शाना है कि AB जो है वो बड़ा है AD से, यानी AB जो है वो AD से बड़ा है, ये भी हमें दर्शाना है। ओके, चलो इसमें सबसे पहले लिखते हैं दिया है, क्या क्या चीजें हमें दे रखी है। यहां लिखा दिया है, और इसमें आते हैं भाई, दिया है हमें त्रिभुज ABC में, भाई इसमें हमें दे रखा है AD जो है वो AC के बराबर है। तो इसमें सबसे पहले तो लिखते हैं BC पर D बिंदु है, BC पर बिंदु D है भाई, पहली बात तो ये है। और उसके बाद है भाई AD जो है वो AC के बराबर है, ये चीज दे रखा है। ठीक है, AD AC के बराबर है, ये चीज हमें दे रखा है। ठीक है भाई, अब इसके बाद क्या है, तो दर्शाइए, क्या दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है। तो हम यहां लिखते हुए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है में आ गए। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, तो भाई दर्शाइए AB AD से बड़ा है, मतलब सिर्फ यही सिद्ध करना है, सिर्फ क्या यही बहुत है, AB बड़ा है AD से, ये हमें सिद्ध करना है। चलो भाई ठीक है, उसके बाद आते हैं सिद्ध पे, भाई कैसे इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो सिद्ध की बात करें तो भाई कैसे होगा, तो हम यहां देख पा रहे हैं हमें सिद्ध करना है AB, ये AB जो है वो बड़ा है AD से, इस AD से बड़ा है। ठीक है, अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें दी हुई थी, तो इसमें दे रखी भाई ABC त्रिभुज में AD AC के बराबर है, ये दे रखा। तो पहले हम लिखते हैं भाई त्रिभुज ADC में, जैसा कि इसमें हमें दे रखा है कि भाई AD जो है वो बराबर है AC के, यानी हम देख पा रहे हैं ये AD जो भुजा है, ये भुजा है वो इसके बराबर है, ये चीज दे रखी है। ठीक है, अब अगर ये भुजाएं बराबर है तब हम क्या लिख सकते हैं, तो तब मैं लिख सकता हूं कोण ADC बराबर होगा कोण ACD के। भाई अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, और समान भुजा के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, यानी ये x का है तो ये भी x का होगा, भाई दोनों सेम होंगे। यानी मैं इसको x मान लेता हूं, और यहां पर साथ में हम लिख देंगे क्या, भाई यहां पर लिख दिया हमने समान भुजा के सम्मुख कोण समान होगा। ठीक है भाई, समान भुजा के सम्मुख कोण जो होंगे वो समान होंगे, वो हमने यहां पर लिख दिया है। डन, चलो भाई ठीक है। अब भाई ये चीज आ गई, ये x के बराबर हो गया, और हमें फाइनली ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें ये करना है कि इस त्रिभुज के अंदर AB जो है, ये AB जो है ये बड़ा है और AD छोटा है, ये हमें ज्ञात करना है। ओके, तो इसमें कैसे क्या करा जाए, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये x का है तो ये कितने का होगा, तो ये 180 - x होगा, भाई ये चीज होगा। ठीक है, और हमें पता है ये कोण हमेशा बड़ा होगा इससे, भाई ये कोण इससे बड़ा होगा, यानी मैं इसको ये ना लेकर सिर्फ मैं y ले लूं, और मैं क्या कह सकता हूं, y बड़ा होगा x से, तो भाई बिल्कुल y बड़ा होगा x से। ठीक है, और उसके बाद एक चीज देखिए, इस त्रिभुज के अंदर ये हमारे पास x है, अब इसी रेखा को बढ़ाकर आगे तक लेके गए, मतलब इसको उठाकर हम और आगे तक लेके चले गए। ठीक है, और अगर आप इसको उठा के इस तरफ लेके जाओगे तो भाई ये कोण इतने से बढ़कर इतना हो जाएगा, यानी ये कोण बढ़ा तो ये कोण कम हो जाएगा, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई ये कोण जो है, ये x कोण जो है वो इससे बड़ा होगा। अब वो कैसे, एक और तरीका क्या है, तो भाई इस कोण के लिए ये भी तो बाह्य कोण है, भाई है, तो मैंने यहां पर इसको z लिखा, भाई इसको z लिख लिया। ठीक है, अब यहां पर एक त्रिभुज देख रहे हो जो कि है ADB आ रहा है, उसमें z जो है, ये z जो है वो उसका ये बाह्य कोण हो रहा है, तो बाह्य कोण हमेशा अंतः कोण से बड़ा होगा, भाई होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, तो भाई यहां पर मैं लिख सकता हूं कि भाई कोण y जो है वो x से बड़ा होगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने लिख दिया कि भाई कोण y, जिसको हमने माना है क्या, ADB को माना है, यानी कोण ADB जो है ये बड़ा होगा x से, भाई ये x से बड़ा होगा। ठीक है, भाई ये y जो है वो x से बड़ा होगा। ओके, और दूसरे की बात करें तो भाई कोण x जो है वो क्या होगा, तो वो भाई बड़ा होगा किससे, तो कोण z से, z का नाम क्या है, ABD है। ठीक है भाई, और दोनों ही बड़े क्यों हैं, तो हमें इसका सेम रीजन लिखना है क्या, कि बाह्य कोण जो होता है, बाह्य कोण जो है, भाई बाह्य कोण बड़ा होता है अंतः कोण से। ठीक है भाई, ये जो बाह्य कोण है वो इस त्रिभुज के लिए इस अंतः कोण से बड़ा होगा, और ये जो y बाह्य कोण है इस त्रिभुज का तो वो x से बड़ा होगा। डन, तो इन दोनों से हम क्या देख पा रहे हैं तो हमने देखा ये बड़ा है, उससे छोटा x है और x से छोटा ये। ठीक है, यानी ये कोण हमने यहां पर लिख दिया है,
ये कोण सबसे छोटा हो रहा है। इन दोनों के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसमें भी रीजन में सेम लिख देता हूं कि भाई दोनों तो एक ही बात से सहमत हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं इसके अंदर भाई समीकरण हमने लिखा भाई 1 और 2 से, ठीक है भाई। समीकरण 1 और 2 से, एक हमारा ये वाला है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, तो हमने यहां पर लिखा समीकरण 1 तथा 2 से, पर इससे हम कह सकते हैं कि ए डी बी क्या है, ये बड़ा होगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं भाई क्या, कि यहां से लिखते हैं कोण ए डी बी बड़ा होगा और ए बी डी छोटा होगा, छोटा होगा। यानी यहां से हम कह सकते हैं ए डी बी ये y बड़ा होगा और x छोटा होगा, और इसके सामने सम्मुख कोण भुजा जो होगी वो क्या होगी, वो भी बड़ी होगी। यानी हम लिखेंगे तब ए बी जो है वो बड़ा होगा और ए डी जो है वो छोटा होगा, और यही हमें ज्ञात करना था भाई, यही ज्ञात करना था। इसके रीजन भी हम साथ में लिख देते हैं कि भाई क्या है, तो भाई इसमें लिखेंगे बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होगी, ठीक है भाई। इस रीजन से हमने यहां पर लिख दिया कि ए बी बड़ा है और ए डी छोटा है, और हमें यही ज्ञात करना था। तो क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो भाई इसकी भी जरूर प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा वाला है। ओके चलो भाई, इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहां अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तो यह दे रखा है भाई ए बी सी त्रिभुज हमें ये दे रखा है, ठीक है। इसमें यदि एडी कोण ए का समद्विभाजक है, यानी एडी जो है वो कोण ए का समद्विभाजक, मतलब ये कोण इसके बराबर दे रखा है, यानी ये एक्स का है तो ये भी एक्स का है, ये चीज हमें दे रखी है। ओके चलो ठीक है। अब इसने कहा है तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि ए बी बड़ा है बी डी से, ये ए बी जो है वो बी डी से बड़ा है भाई, ये चीज हमें सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है कि ए सी बड़ा है डी सी से, यानी कि ए सी जो है वो डी सी से बड़ा है, ये भी हमें सिद्ध करना है। ओके चलो भाई इसको सिद्ध करते हैं भाई, कैसे सिद्ध होगा। तो यहां की बात करते हैं, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे दिया है भाई, क्या क्या चीजें दे रखी है। तो हमने यहां पर लिखा, तो भाई लिखा दिया है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई त्रिभुज ए बी सी में, भाई ए बी सी में इसने कहा है ए डी जो है वो कोण ए का समद्विभाजक है, यानी हम इसमें लिख सकते हैं भाई कोण भाई बी डी बी ए डी, कोण भाई बी ए डी, कोण बी ए डी ये बराबर होगा किसके भाई, कोण सी ए डी के, ठीक है भाई। कोण बी ए डी जो है वो बराबर होगा सी ए डी के, ये क्वेश्चन में दे रखा है, जिसको हमने एक्स मान लिया। चलो भाई ये चीज आ गई है। ओके उसके बाद आते हैं किस पे, तो उसके बाद हम आते हैं भाई सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है कि कंडीशन में आते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट, भाई फर्स्ट पार्ट की बात करें तो भाई ए बी जो है वो बड़ा होगा बी डी से, भाई ए बी जो है वो बड़ा होगा बी डी से, डन, ठीक है। और दूसरे पार्ट की बात की जाए तो ये हम बात करें तो भाई ए सी जो है वो बड़ा होगा डी सी से, ठीक है भाई, ए सी जो है वो डी सी से बड़ा होगा, ये चीज भी हमने लिख दिया है। उसके बाद हम लिखते हैं भाई सिद्ध पे, भाई सिद्ध कैसे होगा। चलो यहां पर क्या है, तो यहां पर हम लेते हैं भाई त्रिभुज में ए डी सी की बात करते हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं भाई त्रिभुज ए डी सी में, और यहां से मैंने देखा तो भाई ये वाला एक बाह्य कोण है, भाई ये बाह्य कोण है। जो ये बाह्य कोण होता है वो इसके और इसके दोनों के योग के बराबर होता है भाई, होता है। यानी हम कह सकते हैं ये बाह्य कोण इससे भी बड़ा होता है और इससे भी बड़ा होता है, क्योंकि ये इन दोनों के योग के, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई इसके अंदर त्रिभुज में, इसमें हम लिख सकते हैं भाई कि भाई कोण कौन सा वाला, भाई ए डी बी लिखा हमने, कोण ए डी बी ये बड़ा होगा किससे, तो ये बड़ा होगा एक्स से, ठीक है भाई, ये एक्स से बड़ा होगा। और भाई उसके बाद की बात की जाए तो इधर से देखा जाए, इधर से देखा जाए तो ये भी एक बाह्य कोण है, यानी मैं इसमें लिख सकता हूं भाई कोण ए डी सी की बात करूं तो ये भी आपका बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, तो ये वाला इससे बड़ा होगा, इस वाले से और इससे, क्योंकि ये भी बाह्य कोण हो रहा है और ये इन दोनों के योग के बराबर होगा। भाई ये कोण और ये एक्स कोण दोनों का योग इसके बराबर होगा, ये भी आपका बाह्य कोण है। तो इसमें भी मैं लिख सकता हूं ये भी एक्स से बड़ा हो रहा है भाई, ये भी एक्स से बड़ा हो रहा है, डन। तो मैंने लिख दिया भाई ये कोण एक्स से बड़ा है और ये कोण भी एक्स से बड़ा है,
ये चीज आ गया। चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब इससे हम क्या देख रहे हैं भाई, यहां पर मैंने देख लिया कि भाई ये कोण बड़ा है और ये x छोटा है, ये कोण बड़ा है और ये x छोटा है। भाई ये चीज दोनों से सिद्ध हो चुकी है। अब इन दोनों समीकरणों को देखते हुए हम हल करेंगे। अच्छा, इसमें रीजन भी लिखेंगे। इसका रीजन क्या लिखते हैं, तो रीजन की बात करें तो यहां पर लिखेंगे भाई बाह्य कोण जो है, बाह्य कोण ये बड़ा होगा, एक मिनट, बाह्य कोण बड़ा होगा किससे, तो अंतः कोण से। ठीक है भाई, बाह्य कोण अंतः कोण से बड़ा होगा और यही सेम रीजन दूसरे वाले में भी आ रहा है और ये हमने लिख दिया। ओके, अब यहां पर आते हैं त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज लिया, तो हमने ले लिया भाई त्रिभुज ADB में। भाई इसमें हमने देख लिया कि भाई कोण जो है कौन सा वाला, ADC की बात करें, ADC क्यों हम बात कर रहे हैं इस वाले त्रिभुज में, तो ADB लेंगे, तो कोण ADB जो है वो x से बड़ा है, ये है। तो हमने यहां पर लिखा कोण ADB जो है वो x से बड़ा है। ठीक है, जो कि हमने इसको माना था समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, तो यहां पर हमने इसमें लिख दिया है साथ में क्या, तो इसमें हमने साथ में लिख दिया भाई समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आ गया। ठीक है भाई, समीकरण 1 से हम देख पा रहे हैं कि भाई ये चीज बराबर, ये बड़ा है, मतलब यानी कि हमने देखा ये कोण बड़ा है और ये कोण छोटा है, तो छोटे के सामने वाली भुजा छोटी होगी और बड़े के सामने वाली भुजा बड़ी होगी। यानी मैं लिख सकता हूं कि भाई AB, इसमें लिखा जा सकता है भाई AB जो है वो बड़ा होगा BD से। क्या हमें यही सिद्ध करना था, तो भाई AB बड़ा है BD से, हमें यही सिद्ध करना था। ओके, और उसके बाद हम लिखते हैं भाई इसी तरह से भाई इसी तरह से हम लिख सकते हैं क्या, तो भाई AC बड़ा है DC से, तो हम यहां देख पा रहे हैं AC जो है वो DC से बड़ा है। ठीक है भाई, अगर AC DC से बड़ा, सॉरी है नहीं, करना है ये सिद्ध। और यहां पर क्या है, इस समीकरण 2 के अकॉर्डिंग ADC ये वाला कोण जो है वो x से बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर भी हम लिख देंगे क्या कि भाई ये कोण जब x से बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा छोटी होगी और इसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी। यानी हम लिखेंगे AC जो है वो बड़ा आएगा किससे भाई, AC जो बड़ा आएगा DC से। और इसका रीजन भी क्या आएगा, तो इसका रीजन आएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो ये हमने देख लिया समीकरण 2 से, मतलब इससे हम लिख पा रहे हैं कि भाई ये कोण बड़ा है, ये कोण छोटा है, तो बड़े के सम्मुख भुजा जो होगी वो बड़ी होगी और छोटे के सम्मुख भुजा जो होगी छोटी होगी, और वो चीज हमने यहां पर लिख दिया। ओके, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं क्या चीज, तो भाई पहला पार्ट तो ये कंप्लीट हुआ, दूसरा पार्ट ये कंप्लीट हुआ और इसी के साथ ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। तो आज भी हमने देख लिए भाई इसमें, इस जो चैप्टर में जो हमने देखा कि भाई बड़े भुजा के सामने वाले कोण जो होता है वो बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा होता है। इस रिलेशन के आधार पर जितने भी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं वो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने ये सेशन कंप्लीट देखा, यानी अब आपके एग्जाम में इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले और हर क्वेश्चन को आप देखते होगे, नहीं ये भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। ओके, तो चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो मैं करता हूं इसको इरेज, और इरेज करके मैं इसके बारे में इसके बाद में आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर है 2 चैप्टर, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री मिलने वाला है। चलो भाई अच्छी बात है। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। अभी इस वेबसाइट में क्या खास बात है, मतलब आप लोगों की सुविधाओं के लिए क्या है, तो सुविधाओं के लिए यहाँ पे ये चीज है कि आपको मिलेगा पूरा कंप्लीट कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे आप इस वेबसाइट पे आओगे आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा जिसमें आप देखोगे अलग अलग सेक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, और भी बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्पोकन इंग्लिश, IIT JEE, नीट, UPSC, भाई बहुत सारी चीजें हैं। यानी कि अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप इनमें से कोई भी कोर्स स्टडी करना चाहते हैं उन कोर्स पर जाइए और क्लिक कीजिए, पूरा कोर्स स्टडी कर सकते हैं। यानी कि अब आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, जो भी कोई आपके जान पहचान में है जो इनको कोर्स में कोई भी कोर्स स्टडी करना चाहते हैं, तो उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो कि आप आइए,
यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी में पूरा कंटेंट मिलने वाला है और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। ओके, तो इसको स्टडी कैसे करना है तो यहाँ देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, आप लोग हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी पे क्लिक करोगे, आप लोगों को कक्षा 9वीं पर तो 9वीं पर क्लिक करोगे, 9वीं कक्षा पर क्लिक करते ही साथ देखोगे 9वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपको यहाँ पर विजुअल हो जाएंगे। अब आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है, उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ है, उस पर क्लिक कीजिए और पूरा कोर्स आपके सामने। और वो कैसे, तो भाई मान लो कि आपको मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स स्टडी करना है, तो भाई मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ लिखा, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करते के साथ आप देखोगे भाई इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आप देख सकते हो पाठ्यक्रम का परिचय, संख्या पद्धति, और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो बहुत से चैप्टर्स और अवेलेबल है। अब इन चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, तो भाई जैसे ही आप इस चैप्टर पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही एक वीडियो की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और लिस्ट में क्या है, सबसे पहले उस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेगा, यानी उसके अंदर पूरे कॉन्सेप्ट को, सारे फॉर्मूले, रूल रेगुलेशन जो भी है उनको बिल्कुल बारीकियों से समझाया गया है कि आपको चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन करो तो उसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, और उसके बाद आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाया गया है, जिसमें उदाहरण और हो गए, प्रश्नावली हो गई, और अगर परिमेय है तो परिमेय को भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद आपको मिलता है वन शॉट रिवीजन, यानी एक वीडियो में पूरे कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज किया गया है, ठीक है, जिसके अंदर पूरे कॉन्सेप्ट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई ये पूरे कहते हैं एग्जाम के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको समझाया गया है। यानी अब अगर आपको एग्जाम टाइम पे, जैसे कि आपको नॉर्मल डिमांड भी होती है आपकी कि एग्जाम टाइम पे कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए जिससे कि भाई पूरा चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज है एक वीडियो में, तो भाई वो वीडियो बिल्कुल आपके लिए, तो वीडियो बिल्कुल आप स्टडी कर सकते हो। और उसके बाद मिलता है भाई एमसीक्यूज की पूरी सीरीज मिलती है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलती है, उसके बाद बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। तो भाई बस साथ में बने रहिए। अब आपको कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी वीडियो कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, हर चीज बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो भाई इसका फायदा उठाइए। करना बस यही है भाई, चैप्टर पर क्लिक करना है, वीडियो की लिस्ट खुलेगी, उसमें जो भी वीडियो आपको देखनी है उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। इसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूं, मैग्नेट ब्रेन ने जो हिंदी मीडियम में कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहां पर मौजूद हैं, ठीक है। तो भाई इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में आपके हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। तो भाई आपको फायदा मिल रहा है, उनको फायदा मिले, भाई बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो फाइनली मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।